हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हमारा ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज, जिसको हम बोलते हैं GSTs। ठीक है। तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज जो है पूरा डिपेंड करता है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। और ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म जो होता है, ग्लाइकोजन में मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस होते हैं, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। जो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है उसमें ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होना ग्लूकोज में क्या कहलाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना कहलाता है आपका ग्लाइकोजेनेसिस। तो ये प्रोसेस हैं आपके कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो ये आपके दोनों पाथवे किस में इन्वॉल्व होते हैं, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। तो ये हो गया ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। अब बात करें हम इस डिजीज के बारे में, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज। ठीक है, मीन्स जो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में जो भी डिफेक्ट आते हैं तो वो डिजीज क्या कहलाएगी, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज। मीन्स जो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट किस में आ सकता है, जो पाथवे है आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लाइकोजेनेसिस, इन दोनों में कोई डिफेक्ट आएगा, मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट आएगा तो उसको हम कलेक्ट हम कर लेंगे, तो उसको बोलेंगे हम ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज। जो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में जो भी डिफेक्ट्स आते हैं उनसे क्या कौन सी डिजीज हो जाती है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। ठीक है। तो ये डिजीजेज मतलब कैसी हो सकती हैं, ये जेनेटिक डिजीज भी हो सकती है, जिसमें क्या होगा, दैट रिजल्ट्स फ्रॉम डिफेक्ट इन एन एंजाइम। मतलब जो कि मतलब ये डिजीज कैसे हो सकती है, मतलब एक डिफेक्ट किस में आ जाए, एक पर्टिकुलर एंजाइम में। ठीक है। जो कि एंजाइम कहाँ रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड फॉर दी ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, जो कि एक पर्टिकुलर एंजाइम भी ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होता है। ठीक है। तो एक पर्टिकुलर मतलब एक एंजाइम में भी अगर डिफेक्ट हो जाएगा देन ये आपकी डिजीज कॉज हो जाएगी। ठीक है। तो अब है ए पर्टिकुलर एंजाइम में बी डिफेक्टिव इन ए सिंगल टिश्यूज। मतलब एक पर्टिकुलर एंजाइम भी एक मतलब सिंगल टिश्यू को भी डिफेक्ट कर सकता है। ठीक है। सिंगल टिश्यू किस किस के हो सकते हैं, लेबर है, मसल है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, और भी बहुत सारे हैं ऑर्गन्स, उनको इफेक्ट कर सकता है एटसेट्रा। देन सीवियरिटी ऑफ डिजीजेज में रेंज फ्रॉम fetal in infancy to mild disorders। मतलब जो डिजीजेज में जो सीवियरिटी वो आ सकती है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, जो इन्फेंसी होती है मतलब फीटल से आ सकती है। ठीक है। जिससे क्या मतलब क्या कॉज हो सकते हैं, माइल्ड डिसऑर्डर, मतलब छोटे छोटे ऐसे डिसऑर्डर कॉज हो सकते हैं, इसमें कोई आपके लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स नहीं कॉज होते। ठीक है। तो इसके कुछ आपके GSD के कुछ आपके टाइप्स हैं, 7 टाइप्स हैं, प्रीवेलेंट डिजीजेज हैं। तो वन बाई वन हम टाइप्स के बारे में, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज के टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो पर्टिकुलर उसमें टाइप्स हैं, हर टाइप का एक एंजाइम में या पर्टिकुलर एंजाइम में डिफेक्ट होगा, जिससे वो डिफरेंट ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं। तो टाइप फर्स्ट, ठीक है, टाइप 1 को हम बोलते हैं वॉन ग्रेक्स डिजीजेज। ठीक है। टाइप 1 में जो डेफिशिएंसी होती है, मतलब कौन सा अफेक्टेड एंजाइम होता है या डिफेक्ट एंजाइम होता है, वो होता है ये डिजीज किसकी वजह से कॉज होती है, कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। मतलब अगर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैटालाइज नहीं होगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। ठीक है। देन वो आगे ग्लाइकोजन आगे नहीं प्रोवाइड होगा, मतलब आगे ग्लाइकोजन नहीं फॉर्म्ड हो पाएगा। डेफिशिएंसी किसकी हो जाएगी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की। देन जो आपका टिश्यू जो इफेक्ट होगा किसकी वजह से, इस एंजाइम की वजह से। कौन कौन से होंगे आपके जो ऑर्गन है, वो है लिवर एंड किडनी। ठीक है। ये दोनों क्या है आपके ऑर्गन अफेक्टेड हो जाएंगे बाय दी एंजाइम। ठीक है। देन जो मैनिफेस्टेशन होंगे वो होंगे आपका, पहला है हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है। जो आपका ग्लाइकोजन है
ब्रेक डाउन नहीं होगा तो आपका हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, मतलब ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट लैक्टिक एसिडीमिया, ठीक है। जो लैक्टिक एसिड है, जो पीएच में ब्लड में क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट होने लग जाएगा और ब्लड के पीएच लेवल को डिक्रीज कर देगा, ठीक है, लैक्टिक एसिडीमिया। ठीक है, फिर है हाइपरलिपिडीमिया, जिसमें लिपिड का भी मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से लिपिड क्या है, लिपिड भी उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी बॉडी में। ठीक है, कीटोसिस, कीटोसिस मतलब उसमें जो कीटोन बॉडीज हैं वो आपके इसमें फॉर्म्ड होने लग जाएंगी, ये हो जाएगा कीटोसिस टिश्यूज वगैरह में। ठीक है, फिर है हाइपर यूरेसीमिया, मतलब यूरिक एसिड भी उसमें आपके बॉडी में हाई कंसंट्रेशन में आपका डिपॉजिट होने लगेगा। ये हो गया आपकी टाइप 1। ठीक है, तो हम फिर से देखते हैं कौन सी मतलब कौन सा आप में आपके नोट्स में मैंने एक टेबल बना रखी है। ठीक है, टाइप मतलब कौन सा है, क्या डिजीज़ कहते हैं, जो आपका अफेक्टेड एंजाइम होता है वो, फिर उसके बाद मतलब कौन कौन से आपके ऑर्गन इफेक्टेड होते हैं वो, फिर उसके बाद मैनिफेस्टेशन क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर आप देखते हैं टाइप 2। तो नेक्स्ट टाइप है टाइप 2, इसको हम बोलते हैं पॉम्पीज डिजीज़। ठीक है, तो ये डिजीज़ जो है किसकी वजह से होती है, कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ लाइसोसोमल अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडेज। ठीक है, यदि ये वाला एंजाइम लाइसोसोमल 1,4 ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम, मतलब अगर ये एंजाइम नहीं होगा जो आपके ग्लाइकोजन में अल्फा 1,4 बॉन्ड जो होता है वो क्लीवेज नहीं करेगा, उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन आपका बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है जी, तो अगर ये नहीं होगा तो मतलब फिर क्या होगा, कौन से ऑर्गन इफेक्टेड होंगे, ऑल ऑर्गन विद लाइजोजोम्स, जो आपके ऑर्गन्स में लाइजोजोम्स हैं वो उनको इफेक्टेड करेगा। ठीक है, मीन्स जो ग्लाइकोजन है वो लाइसोसोम में डिपॉजिट हो जाएगा, मतलब एक्युमुलेट होने लगेगा। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कौन सी डेफिशिएंसी की, कौन सा एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है, लाइसोसोमल 1,4 ग्लाइकोसाइडिक एंजाइम की वजह से। अफेक्टेड ऑर्गन कौन कौन से हैं, ऑल ऑर्गन्स। ठीक है, मैनिफेस्टेशन क्या होंगे इसमें, इन्फेंटाइल फॉर्म, मीन्स जो आपका इन्फेंट है वो उसमें प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से उसकी अर्लियर डेथ हो जाती है। अर्लियर डेथ कैसे हो जाएगी, मतलब हो सकता है इसमें कार्डियक फेलियर हो जाए। ठीक है, और भी मतलब बहुत सारे आपके ऐसे मतलब सिम्टम्स हैं या ऐसे एपिसोड हैं जो कॉज होंगे आपके इन्फेंटाइल में, जिसकी वजह से उसकी अर्लियर डेथ हो जाती है, मतलब वो ठीक से मतलब ग्रोथ नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये डिजीज़ होगी टाइप 2 पॉम्पी डिजीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपकी टाइप 3। तो नेक्स्ट डिजीज़ है टाइप 3। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लिमिट डेक्स्ट्रोनोसिस डिजीज़। ठीक है, टाइप 3 ये डिजीज़ है, इसको मतलब हम लिमिट डेक्स्ट्रिनोसिस के अलावा हम इसको बोलते हैं फॉब्स एंड कोरीज डिजीज़। ठीक है, तो ये डिजीज़ किसके थ्रू मतलब किसकी वजह से कॉज्ड होती है, कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी या एब्सेंस ऑफ डी ब्रांचिंग एंजाइम, मतलब डी ब्रांचिंग एंजाइम की कमी की वजह से ये डिजीज़ कॉज्ड होती है। अगर डी ब्रांचिंग एंजाइम नहीं होगा तो इसका मतलब ये है ग्लाइकोजन आपका ब्रेक डाउन नहीं होगा ग्लूकोज की वजह, ग्लूकोज में, इसकी वजह से ग्लूकोज की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में हो जाएगी। ठीक है, तो जो आपका डी ब्रांचिंग एंजाइम में डिफेक्ट आ जाएगा तो उसकी वजह से आपके कौन कौन से ऑर्गन अफेक्ट होंगे, वो होंगे लिवर, स्केलेटल मसल और हार्ट। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें मतलब अफेक्टेड होंगी बाय दी एंजाइम। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन क्या क्या है आपके, तो पहला होगा हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज ऑफ, मतलब ब्लड ग्लूकोज की कमी हो जाएगी देन दी नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल से। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया किसकी वजह से होगा, क्योंकि आपका जो ग्लाइकोजन है वो आपका ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा, मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल
ग्लाइकोजन, जो ग्लाइकोजन है एबनॉर्मल ग्लाइकोजन, वो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपकी टाइप 3। अब बढ़ते हैं हम टाइप 4। तो नेक्स्ट टाइप है आपका टाइप 3। टाइप 3 एंजाइम को हम बोलते हैं, सॉरी टाइप 3 डिजीज होगी, उसको बोले हैं हम एमाइलोपेक्टिनोसिस और एंडरसन डिजीज। ठीक है, ये डिजीज कॉज्ड कैसे होगी? कॉज्ड बाई डेफिशिएंसी ऑफ ब्रांचिंग एंजाइम, मतलब ब्रांचिंग एंजाइम में इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, ब्रांचिंग एंजाइम मतलब अगर ब्रांचिंग एंजाइम नहीं होंगे तो इसका मतलब जो है आपका ग्लाइकोजन फॉर्म्ड नहीं हो पाएगा। ठीक है, ग्लाइकोजन फॉर्म नहीं हो पाएगा, या फिर जो पूरी जो प्रोसेसिंग होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस चलता है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म का, वो प्रॉपर वे में नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका जो अफेक्टेड ऑर्गन है वो है लिवर। लिवर क्या हो जाएगा? अफेक्टेड हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जो आपका एबनॉर्मल जो ग्लाइकोजन है वो आपके इसमें लिवर में एक्यूमुलेट होने लगेंगे। ठीक है, तो उसके बाद है मैनिफेस्टेशन। अगर लीवर में या फिर और भी मसल हैं उसमें एक्यूमुलेट होने लगेगा ग्लाइकोजन, तो इसका मतलब ये हुआ अर्लियर डेथ ड्यू टू लिवर फेलियर एंड कार्डियक फेलियर। ठीक है, लिवर फेलियर की या कार्डियक फेलियर की वजह से अर्लियर डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा टाइप है हमारा टाइप 3। इसको हम बोलते हैं एनसी एर्डल सिंड्रोम। ठीक है, तो इस सिंड्रोम में क्या होता है, ये कैसे कॉज्ड होता है? कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ठीक है, जो मसल में जो आपका ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इसका मतलब ये है, इसमें यहाँ पे लिखा हो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, इसका मतलब ये है ये आपका ग्लाइकोजन कैटाबॉलिज्म में वर्क करता है, मतलब ग्लाइकोजेनोलाइसिस में। यदि ये एंजाइम नहीं होगा तो इसका मतलब ये हुआ जो ग्लाइकोजन है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन नहीं होगा तो इसका मतलब ये है आपकी बॉडी में या जो भी मसल हैं या टिश्यूज़ हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगी। तो इस एंजाइम की वजह से कौन सा आपका ऑर्गन अफेक्ट होता है या टिश्यू अफेक्टेड होते हैं, वो होते हैं स्केलेटल मसल। ठीक है, अगर ये स्केलेटल मसल अफेक्टेड होगा तो आपका मैनिफेस्टेशन क्या होंगे? एक्सेसिव इंड्यूस्ड मस्कुलर पेन। जो मस्कुलर पेन है, मसल पेन है, उसमें जो ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर पेन होगा और क्रैम्प्स मतलब एक्शन टाइप के होंगे आपके। ठीक है, तो ये एंजाइम की वजह से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। क्यों हो जाती है? क्योंकि आपका ग्लाइकोजन है, एबनॉर्मल ग्लाइकोजन, वो डिपॉजिट होने लगेगा स्केलेटल मसल में। ठीक है, सॉरी ये आपका जो टाइप था वो टाइप 4 था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टाइप 5।
नेक्स्ट डिजीज़ है टाइप 6 मतलब हर्श डिजीज़। इस डिजीज़ मतलब ये डिजीज़ कैसे कॉज होती है? कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ लिवर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, क्योंकि ये एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करने में, जिसकी वजह से आपका ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है। ठीक है, यदि आपका ये एंजाइम लिवर में एब्सेंट रहेगा या इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ जो ग्लाइकोजन है आपका लिवर में डिपॉजिट होने लगेगा। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ जो अफेक्टेड ऑर्गन है वो कौन सा है? लिवर है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन क्या होंगे? जो हाई कंटेंट ऑफ ग्लाइकोजन, जो ग्लाइकोजन का कंसंट्रेशन वो होगी वो हाई होगी। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन रहेगी, इसका मतलब ये हुआ तो क्या कौन सा होगा फिर? माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब थोड़ा सा आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है कीटोसिस, मतलब जो कीटोन बॉडीज हैं वो आपकी बॉडी में डिपॉजिट होने लगेंगे। ये हो गया आपकी टाइप 6। अब नेक्स्ट है आपके टाइप 7। तो हमारा लास्ट टाइप है हमारा टाइप 7, इसको बोलते हैं हम टेरियोस डिजीज़। ठीक है, ये डिजीज़ कॉज्ड होती है बाय दी डेफिशिएंसी ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इन मसल एंड आरबीसीज। अब आप सोच रहे होंगे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज यहाँ पे कैसे रेस्पॉन्सिबल है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ में। ठीक है, तो हमने पहले पढ़ चुके हैं ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। तो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में जब आपका ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन हो जाता है ग्लूकोज में, ठीक है, देन आपका ग्लूकोज का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है, तो उसमें ग्लूकोज जो है पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है। देन जो ये एंजाइम है, ठीक है, ये कैटालाइज करता है ग्लाइकोलाइसिस का एक इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट है, वो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो ये एंजाइम इसको कैटालाइज कर देता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में। ठीक है, तो ये एंजाइम जो है फर्दर इन्वॉल्व हो जाता है इसमें। ठीक है, तो ये जो आपका ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के बाद जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा ये वहाँ पे इन्वॉल्व होगा। ठीक है, यदि इसकी मतलब डेफिशिएंसी हो जाएगी तो किस में होगी? मसल एंड आरबीसीज में। ठीक है, मसल में होगी और आरबीसीज में। इसका मतलब ये हुआ अफेक्टेड जो टिश्यूज हैं वो आपके आरबीसी और मसल है। ठीक है, तो अब इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी फ्रक्टोज 6 फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की। देन जो मैनिफेस्टेशन होंगे वो होंगे हीमोलाइटिक एनीमिया। मतलब इसका मतलब ये हुआ ये एंजाइम यहाँ पर नहीं होगा, तो इसका मतलब जो है आरबीसीज में जो आगे जो रिएक्शन होगी सीक्वेंस में ग्लाइकोलाइसिस की वो आगे नहीं हो पाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से जो आरबीसी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगी, जिसकी वजह से मतलब पहले ही आरबीसी मतलब प्री मैच्योर फॉर्म आरबीसीज की वो डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगी, जिसकी वजह से वो कौन सी डिजीज़ होगी? हमें हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगी। ठीक है, यदि ये एंजाइम मसल में डेफिशिएंसी होगी तो क्या से मैनिफेस्टेशन होंगे? वो होंगे एक्सेसिव मस्कुलर पेन, मतलब मस्कुलर पेन होगा और क्रैम्प्स कॉज होंगे। ठीक है, ये इस तरह से आपके ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ है। ठीक है, जिसे बोलते हैं GSDs। इसमें हमने 7 टाइप हैं इस डिजीज़ के। 7 हमने उनके बारे में डिस्कस कर दिया है। पर्टिकुलर टाइप है वो पर्टिकुलर एंजाइम के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि पर्टिकुलर एंजाइम में डिफेक्टिव आ गया तो इसका मतलब वो है कि वो किसी न किसी टिश्यूज़ को इफेक्ट करेंगी। ठीक है, क्योंकि एबनॉर्मल ग्लाइकोजन की हमारी बॉडी में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, अगर क्योंकि हमारी जो बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है वो बाय द ग्लूकोज फॉर्म। ठीक है, ग्लूकोज ही हमारी बॉडी को मतलब एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हो गया ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में। ठीक है, थैंक यू।